हाउस है, वोटर्स कम हैं, ये छोटा हाउस है, वोटर ज़्यादा हैं, बराह रास्त इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, 25 वोट आवाम के नुमाइंदे। फॉर्म 47 कह लें, 45 ले लें, वो आपकी मर्जी, लेकिन वो नुमाइंदे तो नुमाइंदे हैं। शुरू हुआ। यहाँ पे मैजिक फिगर क्या था, यहाँ पे 224 वोट हासिल करने थे, 224 वोट। हमने जब हिसाब किताब किया तो हुक्मरान जमात के पास वोट बने 215, उसमें स्पीकर का वोट भी शामिल था, लेकिन स्पीकर ने वोट कास्ट नहीं किया। एक आदल बाज़ई थे मुस्लिम लीग नून के, वो लोटे हो गए, वो आए ही नहीं। वो मुस्लिम लीग नून के थे, लेकिन वो पीटीआई में जा बैठे, लोटे हो गए, लेकिन आए नहीं, 213 रह गए। मौलवी के वोट, मौलाना के वोट वहाँ पे 8 थे, 21 हो गया, 221। अब फ़र्क था 224, 3 कहाँ से लाएं? तो 4 जो आज़ाद अराकीन हैं उन्होंने कमाल दिखाया। 4 आज़ाद अराकीन, बिल्कुल आज़ाद, ना पीटीआई के ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो बिल्कुल आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्होंने वोट दिया, वो मौजूद थे, वो आए। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, उस्मान अली, औरंगज़ेब खिची और मुबारक ज़ेब खान, ये 4 मौजूद थे। हमने वोट डाला, हॉल में बैठे हुए थे, कहीं नहीं। कहा गया लॉबीज में 5 लोग और लाए गए, 4 लोग और लाए गए, जिसमें ज़ैन कुरैशी भी शामिल है, जिसमें रियाज फतेहाना भी शामिल है, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन भी शामिल हैं। अगर लाए गए तो हमने नहीं देखे, मैं वहाँ पे मौजूद था। अगर लाए गए हमने नहीं देखे, लेकिन उनके बगैर ही काम पूरा हो गया। वहाँ पे भी लोटों की खिदमत नहीं ली गई। हाँ, आज़ाद अराकीन ने वोट दिया और सबने दिया। मैंने कहा ना, सीक्रेट बैलेटिंग नहीं थी, हुटिंग शूटिंग ये वो सारा कुछ हुआ, लेकिन नहीं थी। एक अदलिया का जो अच्छा हो गया, वही मंजूरी का प्रोसेस, वही तरीकाकार, वही अमल, वो सारा मुकम्मल हुआ। शेकवार मंजूरी, हर शेक के ऊपर अराकीन खड़े होते रहे, 2/3 अक्सरियत साबित करते रहे। हर शेक के ऊपर 27 शिक्के, हर शेक के ऊपर खड़ा होना। अच्छा, पहली शेक पे ऊपर तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की, 12 वोट आए मुखालफत में, लेकिन 225 साबित कर दिए। यहाँ पे 224 चाहिए थे, 1 वोट ज़्यादा साबित किया 2/3 अक्सरियत से। फिर हर शिक को फिर पीटीआई वाले वॉकआउट कर गए, और तब आए जब बिल मंजूरी के लिए बाज़ाब्ता पेश हुआ। पहले तहरीक पेश होती है, ये भी आपको बता दें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से हमारे चैनल भी गलत चलाते हैं, मीडिया के दोस्त भी बहुत सी चीज़ें गलत चलाते। पहले तहरीक ज़ेरे गौर, बिल को ज़ेरे गौर लाने की तहरीक पेश होती है। जब तहरीक मंजूर हो जाती है तो फिर बिल शिकवार मंजूर होता है। जब शिकवार मंजूर होता है तो फिर बिल बहसीत मजमूई पेश किया जाता है। पहले एक शिक पेश की जाती है, जब वो मुकम्मल हो जाए उसके ऊपर वोटिंग, तो पूरा फिर बिल पेश किया जाता है। फिर पूरे बिल के ऊपर 2/3 अक्सरियत दिखानी ज़रूरी थी, वो दिखा दी गई। 225 का फिगर आ गया। उधर चेयरमैन सेनेट ने वोट नहीं डाला, डाल सकते थे, कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली ने वोट नहीं डाला, डाल सकते थे, कोई पाबंदी, लेकिन दोनों के बगैर ही वो फिगर पूरा हो गया, तो वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा से पूरा करके दिखा दिया। उसके बाद फिर जनाब बिल बन गया, ये आइन का हिस्सा बन गई 26वीं आइनी तरमीम। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने वहीं पे बैठे बैठे, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये वीडियोज़ हैं हमारे पास, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बैठे बैठे कुकी मारी, साइन किए, प्रेसिडेंट को भिजवा दिए, और प्रेसिडेंट ने साइन करके आज 26वीं आइनी तरमीम बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बना दी और उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो भी आप देख सकते हैं। ये वो तमाम मराहल मुकम्मल हुए। जैसे ये हुआ, तकारीर हो रही थी, तो मियां नवाज शरीफ भी आला अदलिया के डसे हुए हैं, तो उन्होंने शेर पढ़ा, मियां नवाज शरीफ ने शेर पढ़ा। वो शेर भी जो है वो आप ये देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। जीना होगा मरना होगा, वो कोई कवाली के कोई अशार हैं, जिसके भी हैं, लेकिन वो इसमें थे। उसके ऊपर मौलाना उठे और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मौलाना मियां साहब, शेर तो आपने ज़बरदस्त पढ़ा, लेकिन इसका थोड़ा सा वज़न भी ठीक कर लेते तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर उन्होंने वज़न ठीक किया, इस पर कह के लगे। फिर तरमीम मंजूर हुई। बिलावल भुट्टो, बड़ा काम किया बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम की मंजूरी में। वो उठे, वो शहबाज शरीफ से जफ्फी डाली, मौलाना फजल रहमान से जफ्फी डाली, नवाज शरीफ से जफ्फी डाली, सबको मुबारकबाद दी, वाह वाह होती रही, सबकी वाह वाह हुई, और ये मरहला सुबह जाके मुकम्मल हुआ। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं विला कर रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने
اس کے اوپر باقاعدہ سائن کر کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ. نائب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 25 کو جا رہے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ نہیں آ رہے، کوئی اور آئے گا. 3 ججز کا پینل جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس. پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی، 8 MNA 4 سینیٹر، وہ بن گئی ہے. کل یا پرسوں 3 ججز کا پینل جو ہے سینئر موسٹ ججز کا وہ جائے گا. 3 میں سے کسی ایک کو وہ بنا دیں گے. منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہے. کمیٹی کا اختیار ہے. کمیٹی پھر اپنی ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کو بھیجے گی، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے ایڈوائس کے ساتھ پریزیڈنٹ کو کہیں گے کہ جناب یہ صاحب ہیں، ان کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیجئے. اور بھی اصلاحات ہیں عدالتی، جو الیکشن جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنے گا، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہیں، سود کے خاتمے کے حوالے سے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے حوالے سے ہیں. تو وہ چیزیں اس میں ساری کی ساری جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ آپ کا قیمتی وقت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ترمیم ہوئی، کامیابی سے ہوئی، کر دی، پارلیمنٹ نے کر دکھایا، اور 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت ثابت کر دی، لوٹوں کے بغیر کر دی. لیکن پی ٹی آئی تقسیم نظر آئی. 80 لوگ ہیں، صرف 12 موجود تھے، باقی 68 لوگ کدھر تھے کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں تھے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر بغاوت، تقسیم، تفریق واضح طور پر کھل کر جو ہے وہ نظر آ گئی ہے. تو یہ وہ احوال تھا جو کہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.